चलिए तो आज फिर से देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहां पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे। जी का वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए 10 भी ले लेते हैं इसको। मोशन अंडर ग्रेविटी में जी कैसा रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म रहता है। तो यहाँ पर हम तीनों इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन वाला पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों इक्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन है और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्लियर है? यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकता है कि बॉडी या तो नीचे से ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे आए, दो सिचुएशन हो सकता है। तो अगर मान लो बॉडी ऊपर मूव कर रहा है, पहला सिचुएशन अगर दिया जाए, बॉडी इज मूविंग अपवर्ड। अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा हो तो जो वेलोसिटी है उसको हमें पॉजिटिव लेना है। जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको नेगेटिव लेना है। और जो डिस्प्लेसमेंट है s, उसको पॉजिटिव लेना है। सेकेंड सिचुएशन ये हो सकता है कि बॉडी नीचे की तरफ मूव करे, बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड। तो इस केस में वेलोसिटी को नेगेटिव लेना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको भी नेगेटिव लेना है और s को भी नेगेटिव लेना है। तीनों नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? नोट कीजिए, इसको साइन कन्वेंशन बोलते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। देखो फिर से समझा देता हूं मैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम ये तीनों इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव करे तो वेलोसिटी लेना है पॉजिटिव और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है नेगेटिव, क्योंकि वो नीचे आ जाएगा। और s को लेना है पॉजिटिव, है ना। और बॉडी अगर नीचे की तरफ मूव करे तो उस केस में वेलोसिटी लेना नेगेटिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी रहेगा नेगेटिव और जो s है हमारा वो भी रहेगा नेगेटिव। नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, है ना, क्वेश्चन देखते हैं।
if a body is thrown vertically upward, then vertically upward with u velocity, find time taken to reach maximum height, और सेकेंड फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट क्या होगा। और थर्ड बताना है टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। एक बॉडी को u वेलोसिटी से हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमें बताना है मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा और मैक्सिमम हाइट क्या होगा, और उसको वहाँ से वापस नीचे आने में, इनिशियल पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है कैलकुलेट करके। इधर का नोट कर लिए क्या? नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए और आंसर बताइए। हाँ, if a body is moving, if a body is thrown vertically upward with u velocity, find करना है time taken to reach maximum height। से हिंदी में? हाँ समझाऊंगा, अभी ये लिख लिया इधर वाला। ठीक है, माइक ऑफ कर दो। देखो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। मान लो ये ग्राउंड है ना, मान लेते हैं ग्राउंड है। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं यू वेलोसिटी से, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाएगा, लेकिन एक सर्टेन हाइट के बाद में ये वापस से नीचे आ जाएगा। क्लियर है? इसी पाथ में है ना, जिस पाथ से गया है उसी से ही वापस आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे बगल से दिखा रहा हूँ, ऐसे करके वापस आ जाएगा, है ना, जैसे गया था वैसे ही वापस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कितना, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा यहाँ पर, तो कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है। ठीक है? और सेकंड, ये कितना हाइट है उसको बताना है, और ऊपर से जाके वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मान लो मार्कर है, ऊपर फेंके तो एक सर्टेन हाइट के बाद ये नीचे आ जाता है। देखो ऊपर फेंके नीचे आ गया, तो जहां तक ये ऊपर जाएगा उस हाइट को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट, है ना। तो ये क्या होता है, जब हम इसको फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो हम नीचे से कुछ वेलोसिटी देते हैं इसको। ठीक है? तो ये वेलोसिटी धीरे 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 कम होते जाता है, और फाइनली इस मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, फिर वापस से नीचे आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया है, तो ऊपर प्रोजेक्ट किया है तो u कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और g को कैसे लेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको नेगेटिव लेंगे, है ना। और s जो है उसको क्या लेंगे?
ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, इसको मान लेते हैं h मान लेते हैं, s को, ये हाइट को h मान लेते हैं। क्लियर है? जब ये ऊपर जाता है मैक्सिमम हाइट पर, यहां पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाता है? वेलोसिटी 0। तो वहां से फिर ये वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है। जब इसको प्रोजेक्ट करोगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो जहां तक ऊपर जाएगा, मान लो यहां तक गया, तो यहां पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज होता है और फाइनली 0 हो जाता है। फिर नीचे की तरफ आएगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। ठीक, तो v क्या लेंगे? फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे, फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो देखो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो हमारे पास पहला इक्वेशन हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। तो v की जगह हम क्या रख देंगे? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। u हमें क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी u ही दिया गया है, तो इसको पॉजिटिव रखेंगे u। और a एक्सेलरेशन क्या है? g। g को कैसा रखेंगे? नेगेटिव में, माइनस g रखेंगे इनटू t। यहां से हमें t निकालना है, तो माइनस वाला टर्म को इधर ले आओ तो ये प्लस जी टी हो जाएगा इक्वल टू यू। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u बाई जी। ये हमारा टाइम हो जाएगा। ये कौन सा टाइम है? नीचे से ऊपर पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम है। क्लियर है? ये क्लियर है क्या? अब सेकंड क्वेश्चन पूछा गया मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम, ये पहला इक्वेशन, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, टाइम कितना लग रहा है? u बाई जी। सेकंड मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो हम थर्ड इक्वेशन जानते हैं, वो लगा देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन है। यहां से s का वैल्यू निकाल लेंगे। v हम कितना रखेंगे? 0। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, u की जगह u ही रखना है, तो ये यू स्क्वायर प्लस, यहां पर देखो a की जगह क्या रखेंगे? माइनस जी रखेंगे, तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस 2g, और s को हमने h लिया हुआ है, तो 2gh हो जाएगा। तो नेगेटिव वाला टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू कितना आ रहा है? यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट है। ये जो h है ना, जहां तक ये ऊपर गया है, वो कितना आ रहा है? यू स्क्वायर बाई 2g। क्लियर है? अब देखो हमें बताना है टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। तो इसका आंसर क्या होता है? ध्यान देना, जितना टाइम इसको नीचे से ऊपर जाने में लगता है ना, उतना ही टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो जो टाइम हमने निकाला है उसका डबल कर देंगे, तो डबल कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल T बराबर 2t, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2u बाई जी। इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब इनिशियल पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगता है। तो यहां से आप क्या क्या चीजें याद रखना। पहली बात तो ये याद रखना, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो कितना टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट तक जाने में? u बाई जी। u इनिशियल वेलोसिटी है, और ये मैक्सिमम हाइट क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। इसको भी याद रखना फॉर्मूले को। और टोटल टाइम क्या लगता है? ऊपर गया और ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है? 2u बाई जी। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिख लिए थे, इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट कीजिए सॉल्यूशन को।
नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, नोट कर लिए। क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक बॉल को एक टावर से, मान लेते हैं ये टावर है, 20 मीटर इसका हाइट है, यहां से इसको ड्रॉप किया गया यहां से, है ना, नीचे गिरेगा यहां से, ठीक है, ड्रॉप किया गया यहां से, तो यहां से ये नीचे गिरेगा, ठीक है, मान लो यहां से कोई ड्रॉप कर रहा है इसको, पकड़ के यहां से ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, तो ये जब ड्रॉप करेगा इस बॉल को नीचे की तरफ, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका हम 0 लेते हैं। जब भी किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेंगे। ये हाइट इसका दिया गया है 20 मीटर, 20 मीटर इसका हाइट है, ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम इसका जो एस है क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो एस की जगह क्या रखेंगे, -20 मीटर। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, क्लियर है। तो हम कौन सा इक्वेशन जानते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो g को कैसा रखेंगे, निगेटिव रखेंगे, है ना, g को क्या रखेंगे, निगेटिव। तो यहां पर रख दो, s की जगह क्या रखेंगे, -20 यू टी, तो u तो 0 है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ, a की जगह -g लिख देंगे, g का वैल्यू कितना रखेंगे, -10 रख देते हैं, है ना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, -10, और ये t का स्क्वायर, तो ये -20 इज इक्वल टू -1/2 इंटू 10 टी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 का इधर इंटू करेंगे तो 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहां से t कितना आ रहा है, 2 सेकेंड आ जाएगा। तो ये टाइम निकल गया, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड का। अब हमें निकालना है वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी हम जानते हैं सेकेंड, जो हमारा इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v हमें निकालना है, u का वैल्यू कितना रखेंगे, 0, और a रख देंगे हम लोग, क्या रखेंगे, -g, तो -g का वैल्यू 10 है, और टाइम कितना लग रहा है नीचे आने में, 2 सेकेंड, तो इसको 2 रख दो, तो v आ गया -20 मीटर पर सेकेंड, माइनस मतलब नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है, नोट कीजिए इसको।
हो गया, इधर का क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं। तो a ball is projected vertically upward from a tower of height 20 meter with initial speed 5 meter per second. Find, देखो ये क्वेश्चन लिख लिए क्या, जल्दी से लिखे इसको। मैक्सिमम हाइट reached by ball from ग्राउंड से कितना मैक्सिमम हाइट है वो हमें बताना है। दूसरा हमें बताना है time when it passes from its mean position। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ट्वेंटी मीटर हाई टावर है। अब बॉल को नीचे नहीं फेंकना है, ऊपर फेंकना है। किधर फेंकना है, ऊपर। तो यहां पर से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकना है ऐसे, तो ये बॉल क्या होगा, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा जहां तक जा सकता है, वहां से ये क्या करेगा, नीचे आ जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है, ऐसे नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है यू हमें दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यू को हम लोग यहाँ पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? सर प्रोजेक्टेड वेलोसिटी लिखे हो कि वर्टिकली लिखे हो? वर्टिकली अपवर्ड, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। लिख लो जल्दी से। सर विथ के बाद क्या लिखे हो, विथ इनिटिस? कहाँ पे? विथ हाइट इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल A ball is projected vertically upward from a tower of height 20 meter with initial speed 5 meter per second। तो फाइंड करना है फर्स्ट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल फ्रॉम ग्राउंड, और सेकंड टाइम टेकन व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो देखो एक बॉल को हम लोग क्या करेंगे, एक हाइट से 20 मीटर हाइट टावर से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यू यहाँ पर कितना लेंगे,
5 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर क्या लेंगे 5 + 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। और फाइनल वेलोसिटी v कितना लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या लेंगे, -g, नेगेटिव लेंगे ना नीचे की तरफ। तो हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन जो होता है क्या होता है, v² = u² + 2as। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर v क्या लेंगे, 0, इनिशियल वेलोसिटी u की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर, और -g रखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -2g का वैल्यू 10 ले लेते हैं। और ये s निकालना है, s को चाहो तो h भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये 2 × 10 h = 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, h = 25/2 × 10। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा 2 × 1 = 2, 2 = 0.5, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.25 मीटर। तो ये कितना ऊपर गया है, यहाँ से 1.25 मीटर यहाँ से ऊपर गया है ना ये। तो ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, ये यहाँ तक 20 है, और इसके ऊपर और कितना गया है, 1.25 मीटर ऊपर गया है। तो इसका मैक्सिमम हाइट जो है ये वाला, ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा, 1.25 + 20, तो ये 21.25 मीटर आ जाएगा। अब सेकंड देखो, ये फर्स्ट हो गया सॉल्व। सेकंड देखो, हमें टाइम बताना है, जब ये ऊपर गया और ऊपर से जब वापस यहाँ से पास हो रहा होगा कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, v = u + at। तो v की जगह क्या रखेंगे, 0, u हमारा कितना है 5, और g की जगह -10, a की जगह, और ये t, तो ये कितना आ जाएगा, t = 10t इधर आ जाएगा = 5। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, 5/10, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग रहा है टाइम, 0.5 सेकेंड, और आने में भी उतना ही टाइम लगेगा 0.5 सेकेंड। तो ऊपर जाने में और यहाँ से वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड। नोट कर लीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर a क्या लिखे सर, -g का क्या मतलब है? जी का वैल्यू होता है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस सर। माइक ऑफ रखिए ना, आपका स्क्रीन क्या है बीच में आ जाता है फिर।
क्लास टाइम पे ज्वाइन कीजिए तो समझ में आएगा चीज़ें, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with initial speed (28 meter per second). Find the speed of ball 1 second before reaching the maximum height। ठीक है, एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनिशियल स्पीड कितना दिया गया है 28 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, जितना भी टाइम लगेगा है ना, उस टाइम के 1 सेकेंड पहले वो जहां पर होगा वहां पर उसका स्पीड क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। चलो इसको लिख लिए क्या, जल्दी लिखिए। चलो इसको मिटा रहा हूं। देखो यहां पर क्या बोला गया है, एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये ऊपर जाएगा, कहां तक जाएगा, जहां पर इसका वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाता। जहां पर इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा वहां तक ये जाएगा। तो ये इसका क्या है, मैक्सिमम हाइट होगा। यहां तक जो हाइट होगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट कहेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर u हम लोग कितना लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है 28 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर जा रहा है तो u पॉजिटिव लिखेंगे 28 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे -g, है ना, या -10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और v फाइनल स्पीड क्या लिखोगे 0। अब हम निकालते हैं यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये कैसे निकाला जा सकता है, v = u + at से, फर्स्ट इक्वेशन से। तो v की जगह आप क्या रखोगे 0, u की जगह क्या रखोगे 28, और a की जगह -10 × t। तो -10t इधर आके प्लस हो जाएगा, +10t = 28। तो t बराबर क्या आ जाएगा 28/10। तो t हमें कितना मिलेगा 2.8 सेकेंड। तो ये कौन सा टाइम है, इस बॉल को यहां तक पहुंचने में लगने वाला टाइम है। क्लियर है। कितना टाइम लग रहा है 2.8 सेकेंड लग रहा है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। तो इससे 1 सेकेंड पहले, 1 सेकेंड अगर इसमें माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 1.8 सेकेंड हो जाएगा ना। तो इस टाइम पर पार्टिकल यहां कहीं होगा, है ना, यहां कहीं पर होगा। t = 1.8 सेकेंड में, t = 2.8 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रहा है, यहां पहुंच जा रहा है। तो उससे 1 सेकेंड पहले यहां कहीं पर होगा, है ना। तो यहां पर स्पीड क्या होगा इसका, यहां पर स्पीड क्या होगा ये पूछा गया है v। क्लियर है बच्चों। तो यही फिर से इसी इक्वेशन को अप्लाई कर दो, v = u + at। तो v = u + at, v हमें निकालना है स्पीड, इस जगह पर स्पीड निकालना है। u कितना लिखेंगे
यू लिखेंगे 28 और ए की जगह -10 और टाइम कितना लिखना है हमें 1.8 सेकेंड, तो 1.8, तो ये कितना आ जाएगा 28 माइनस 1.8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 18, तो 28 में से 18 माइनस करो कितना मिलेगा 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसका वेलोसिटी होगा। तो 1 सेकेंड पहले उसका वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पर जब हमने प्रोजेक्ट किया तब वेलोसिटी कितना था 28 मीटर पर सेकेंड, धीरे धीरे कम होते जाएगा। यहाँ देखो इस जगह पर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन लिख लिए हो गए, क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉल। बॉल कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा ये आपको बताना है, जल्दी बनाइए इसको। A ball is projected vertically upward with initial speed of 15 meter per second. Find maximum height attained by ball. इसको मिटा दूं।
देखो तो ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करना है ना। इनिशियल तो ये ऊपर की तरफ कहाँ तक जाता है, ऊपर जहां पे इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, ठीक है, वहां तक जाता है। तो ये जो हाइट है, ये हाइट हमें कैलकुलेट करना है। ये यही हमारा एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी u हम कितना लिखेंगे, 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, प्लस में रहेगा। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, -g या फिर -10 लिख सकते हो। और फाइनल वेलोसिटी क्या लिख सकते हो, 0। ये हमें पता है। हमें क्या निकालना है, ये s, जिसको हम एच मैक्स भी बोल सकते हैं, ये निकालना है। तो आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, वहां से निकाल सकते हो। या तो फिर थर्ड इक्वेशन जो है v स्क्वायर वाला, वहां से निकाल लो। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। तो v क्या रखना है, 0। u की जगह कितना रखोगे, 15। ये 15 का स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन माइनस में रखना है, -10, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 2 × 10, और s को h मैक्स बोल सकते हैं। तो माइनस वाला टर्म इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 × 10 × h मैक्स, और 15 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 15 का स्क्वायर कर लो, और h मैक्स क्या हो जाएगा, 225 डिवाइड बाई 2 × 10। तो इसको डिवाइड करने पर जितना आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। डिवाइड कर लीजिए। नोट कर लो। देखो 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 0.5। 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11.25 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। और आज फिजिक्स का क्लास यहीं तक करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए।